हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे झनक की, जिसमें हमने देखा कि कोर्ट रूम ड्रामा चल रहा है और जो शुभू हैं, वो एविडेंस जो पेश करते हैं, उसमें एंट्री होती है कविता नाम की एक औरत की, जो खुद को बृजभूषण की वाइफ़ और झनक की माँ बताती है। तो भई, ये इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस तरह के जो एविडेंस ला के सामने वाले का जो केस है उसको कमज़ोर किया जा रहा है, किस तरह से ये केस झनक जीत पाएगी या नहीं? तो चलें इस पे बात करते हैं। तो बताइए मुनीजा जी, फेक एविडेंस, फेक विटनेसेस, एवरीथिंग वन आफ्टर द अदर, वहां पे पूरा एक फौज खड़ा कर रहे हैं हमारे शुभू वकील, सो दैट वो केस जीत जाए और वहां पे सृष्टि का ये एस्टैब्लिश हो कि वाकई में उसकी सिर्फ एक ही बेटी है, विच इज अर्शी, एंड जनक इज नॉट अ डॉटर। तो आप क्या बताना चाहोगे, व्हाट विल यू से, कि क्या ये ट्रैक उस तरह का इशारा है कि इस यहाँ पे शुरू होने वाला है टू एस्टैब्लिश एक्चुअल ब्रिजभूषण कौन है, क्योंकि ये अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है। आई थिंक जनक की जो आइडेंटिटी है उससे पहले एस्टैब्लिश होना बहुत जरूरी है कि असली ब्रिजभूषण कौन है और असली कुलभूषण कौन है। तो क्या आपको लगता है कि ये वाला जो ट्रैक है अभी ये कोर्ट रूम ड्रामा चल रहा है कि कविता नाम की जो औरत आई है, डू यू थिंक ये उस तरफ का एक इशारा है? व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि उनकी रियलिटी सामने आना बहुत ज़रूरी है और वो कॉम्प्लिकेटेड तो बनाएँगे। शुभू ने एक केस लिया है जो कि है ही गलत, झूठ है, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने वो केस लिया है और उस केस को सही बताना उनका उनका जॉब है और वो अच्छे से कर रहे हैं, वो अच्छे लॉयर हैं, तो वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और उसके लिए उन्हें उस झूठ को और सच्चा बनाने के लिए जो भी करना पड़े वो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि बृजभूषण असली कौन है, इसकी लड़ाई पहले है और फिर उसके बाद ही एक्चुअली झनक उनकी बेटी है, सृष्टि की नहीं, ये वाली बात है। लेकिन जहाँ तक देखने में आ रहा है, जहाँ तक सुनने में आ रहा है, तो बहुत कम चांसेस हैं झनक के जीतने के, पर देखते हैं क्या होता है। लेकिन जहाँ तक आपने सवाल किया है बृजभूषण पे, तो उसकी रियलिटी पहले क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और हमने यहाँ तक भी एक देखा है कि झनक और अनिरुद्ध का भी कि अनी ने झनक से वादा किया है कि वो उनका इस केस में साथ देंगे, लेकिन वो अब उनके पीछे नहीं आएँगे और हमने हमने देखा है कोर्ट रूम में भी वो उनके बराबर नहीं, पीछे बैठे हैं। तो ये भी एक एक चल रहा है, तो एनीवेज़ आप क्या बोलोगे? जी, मुझे भी लगता है कि दिस इज़ हाउ द ट्रैक इज़ गोइंग एज़ ऑफ नाउ, कि यू नो दे आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश दैट जो अब तक बृजभूषण बन के दुनिया में घूम रहा था वही वाक़ई में बृजभूषण है, जबकि वो कुलभूषण है। तो मैं इस चीज़ को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि हाउ आर दे गोइंग टू प्रूव दैट नो ही इज़ नॉट बृजभूषण, ही इज़ कुलभूषण, क्योंकि सालों से एक इंसान ने वो आइडेंटिटी, वो पहचान पहन के उसने पूरा घूमा है, ही इज बीन नोन इन डिफरेंट प्लेसेस कि ये वाला बंदा ही ब्रिजभूषण है। तो दूसरे वाले जो ओरिजिनल ब्रिजभूषण है वो कैसे एस्टैब्लिश करते हैं कि नहीं, दिस इज माय आइडेंटिटी, ये लिया गया है, वो देखने में मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि वो किस तरीके से एस्टैब्लिश होगा, क्योंकि यू रियली नीड समथिंग वेरी वेरी सॉलिड टू एस्टैब्लिश दैट, स्पेशली बिकॉज दे आर आइडेंटिकल ट्विंस। बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी टू प्रूव कि अब तक जो दुनिया में अपने आप को ब्रिजभूषण बता रहा था वो कुलभूषण है। तो मैं उस चीज के लिए काफी एक्साइटेड हूँ टू सी हाउ दे आर गोइंग टू प्ले इट आउट। तो देखते हैं क्या होने वाला है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है जो कोर्ट रूम ड्रामा चल रहा है, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, इट्स रिफ्रेशिंग एक्चुअली, कि कुछ तो नया देखने को मिल रहा है। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ, एंड आई जस्ट वांट टू से दैट झूठ कितना भी अपना सीना ठोक के बोले कि हाँ यार यही है, जीत तो हमेशा सच की ही होनी है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी इट विल कम इन सम फॉर्म और दी अदर। वो दुनिया का नियम है, इट्स द यूनिवर्सल लॉ कि आप जितना भी चाहो सच को दबा नहीं सकते। तो देखते हैं क्या होने वाला है।
बिल्कुल, आपने सही बोला कि सच अपना रास्ता बना ही लेता है, भले वो टाइम लेगा अगर उसे लेना है तो, मगर ये कि वो कभी न कभी किसी भी फ़ॉर्म में सामने आ ही जाता है और आएगा ही। तो एनीवेज़ देखते हैं क्या होता है, जहाँ तक स्टोरी की बात है, स्पेशली जो ये कोर्ट रूम ड्रामा चल रहा है या दूसरी चीज़ें हमें देखने में मिल रही हैं, वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जा रहा है। भले रोनाक और अर्शी की जो स्टोरी है वो भले सर्कल में ही घूमती रहे, पर दूसरी तरफ हमें बहुत कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। तो एनीवेज़ आपको अगर हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए और देखते रहें झनक ऑन स्टार प्लस। टेक केयर। बाय-बाय। Hi, I'm Aditi Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.